नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में हम देखेंगे कौन कौन सी न्यूज आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 अगस्त 2025 का न्यूज़पेपर, और इसमें हमारे लिए क्या है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो काफी सारे न्यूज हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो राज्य है बिहार, उसके अंतर्गत जो है ना 7,700 करोड़ एकड़ जमीन पर बनेगा 17 नए औद्योगिक पार्क के लिए जो है मंजूरी मिली है, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे सारण अरवल में आईटी और दवा कंपनियों का हब बनने जा रहा है, तो ये भी काफी बड़ा मतलब कि न्यूज है आपके लिए। इसके साथ साथ देखेंगे कि आईआईटी पटना में 95 करोड़ के शोध पार्क बनाया जाएगा, समझने बात। और यहाँ पर देखिए 6.5 लाख बाढ़ पीड़ितों के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 7-7 हजार रुपया दिया गया है, ठीक है। और एक बड़ा इशू जो अपडेट है जॉब को लेकर के, ये है चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है ना, अगले 10 दिनों में दे दिया जाएगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप सभी को मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उन सभी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे लाने का उद्देश्य हमारा यह है कि बिहार के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको अलग से जो है ना फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री स्टडी 94 के यूट्यूब चैनल पे आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ हमने टेलीग्राम पे सेम डे, जैसे आज 21 अगस्त है, तो 21 अगस्त के जो इश्यूज हम अभी सुबह डिस्कस कर रहे हैं, इसी के आधार पर जो है ना आधारित आपको 5 एमसीक्यू शाम 9 बजे अपडेट किया जाता है, दिया जाता है आपको एमसीक्यू बेस्ड, ताकि आप उसके अनुसार आप प्रैक्टिस भी कर पाए, ठीक है। तो बिना किसी देर का आज के बिहार करंट अफेयर डे टू डे को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे 6.5 लाख बाढ़ पीड़ितों को खाते में जो है ना बिहार सरकार के द्वारा 7-7 हजार रुपया दिया गया है। अभी देखिए, बिहार के अंतर्गत जो है ना बहुत सारे जिले जो हैं, उत्तरी बिहार की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जिले में जो है ना बाढ़ आया हुआ है, जैसे कृषि व्यवस्था है, कहीं ना कहीं खाने की भी जो चीजें हैं वो दिक्कत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है ना राहत सामग्री को राहत के रूप में जो है ना 7-7 हजार रुपया उनके अकाउंट में दिए हैं। और इसके अंतर्गत कहा गया है ना कि इन्होंने टोटल जो है ना 456 करोड़ रुपए जो है ना ट्रांसफर किया है। अभी ट्रांसफर किस माध्यम से किया गया है, तो एक टेक्नोलॉजी है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इन्होंने भेजा है, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर केवल एक चीज ध्यान रखिएगा कि सरकार ने जो है ना बाढ़ पीड़ित लोगों को के अकाउंट में जो 456 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया है। अगर हम देखें कि बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं अभी वो कौन कौन सा है, तो देखिए बाढ़ प्रभावित जिले में बात करें तो नालंदा है, भोजपुर है, पटना है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर, कटिहार। इतने जिले जो है ना क्या है, बाढ़ प्रभावित जिले हैं। तो ये चीजें नहीं ध्यान रखना है, कितने कितने अकाउंट में दिया गया, कितना ट्रांसफर किया गया है, 7-7 हजार रुपए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कितने जिलों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जाएंगे बहुत सारे पार्क, समझ गए ना, बहुत सारे पार्क आप विकसित किए जाएंगे। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है ना, किया गया है कि 7,700 एकड़ जमीन पर जो है ना 17 नए औद्योगिक पार्क बनेगा। अब देखिए, औद्योगिक पार्क बनाने का उद्देश्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा कि नए पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो क्यों किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना कहा जाता है कि क्या किया जाए कि भाई आपको जो है ना एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना करके देंगे इंडस्ट्रीज का, जिससे जो है ना आपके लिए वहां पे एक तो रोजगार का साधन उपलब्धता हो उसकी, ठीक है ना, लोगों को एक तो रोजगार की तो व्यवस्था हो जाएगा। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं लोगों को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स को क्या होगा, चीफ कॉस्ट पे जो ना लेबर मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्वालिटी है, जो डिमांड है बिहार के अंतर्गत, जो डिमांड अभी जो चल रहा है बेरोजगारी का, वो एक बड़ा इश्यूज है। सरकार जो है ना हमेशा जो है उसमें दबाव में रहती है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या भी काफी है। इसके लिए सरकार जो है ना जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही देखें कि बिहार के 17 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की बात किया गया है। और इसकी जो है कहा जा रहा है कि सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए औद्योगिक विकास के लिए 7,700 एकड़ जमीन अधिग्रहण की मंजूरी दी है। और इसके लिए जो है ना कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है, तो ये आपको अमाउंट भी याद रखना है, 3500 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दिया गया है, समझ रहे बात। इसके स्तर पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो भी जमीन लिया जाएगा उसके भूस्वामियों को जो है ना उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर देखिए 1.80 लाख करोड़ रुपए की निवेश इसके तहत किया जाएगा। और यहाँ पे खर्च कितने होंगे भूमि अधिग्रहण में, तो 3500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात किया गया है। 423 उद्यमियों ने एमओयू पर क्या किया है, एमओयू किया है, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर भी किया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जब आएंगे, अब देखिए कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जो है 1700 एकड़ में सूबे का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो गया में बनाया जा रहा है। तो ये आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। गया में 1700 एकड़ में सूबे का सबसे बड़ा औद्योगिक जो है ना
पार्क बनाया जा रहा है। इसी तरह वैशाली में भी जो है ना 1100 एकड़ में दूसरा प्रांगण स्थापित हो रहा है। तो ये 2 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि देखिए, जब हम औद्योगिक पार्क बनाएंगे तो उससे जो है ना कनेक्टिविटी जो है ना हमारी अच्छी हो जाएगी। कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से एक्सप्रेस वे हाईवे के किनारे जो है ना ये सारी चीजें जो है ना डेवलप किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये करने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को जो है ना बढ़ाया जाए, इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए। ठीक है, अगला जो न्यूज है इस पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि पटना को चौतरफा रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। दिवाली छठ महापर्व पर बिहार के लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलाएगी सरकार। ठीक है, देखिए ये तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो है ना पूरी की पूरी जो है सरकार ने जो है छठ पूजा को ध्यान में रख करके चीजें कर रही है। लेकिन और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई है, जैसे पटना से पूर्णिया के लिए अगले माह से वंदे भारत चलेगी। तो ये एक जो है ना तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गया जिसे दिल्ली सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस वे चलाई जाएंगी। बुध सर्किट पर जो नई ट्रेनें जो है ना 22 अगस्त से चलेगी। बक्सर से लखीसराय के बीच में तीसरी और चौथी लाइन बिछेगी। सुल्तानगंज और देवघर को सीधी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, ये भी न्यूज है। कई रेल ओवरब्रिज और रेल अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। तो ये सारी घोषणाएं जो है ना बिहार के परिप्रेक्ष्य में रेलवे को लेकर के किया गया है। ठीक है, और विशेष ट्रेनें तो हमेशा से चलाई जाता है, जैसे मैं बात करूं कि होली हो, दीपावली हो, छठ महापर्व हो। ठीक है, जिसके लिए तो जो है ना सरकार जो है ऑलरेडी जो अपने लोगों को बुलाने के लिए चीजें करती है कि उनको व्यवस्था दिया जाए, परिवहन के साधन अच्छे कर दिए जाएं, ताकि लोग जो दिल्ली से, मुंबई से, दूसरे राज्यों से अगर आना चाहते हैं शहर से तो आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक इसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि अगर आप जो है ना एक सरकार ने चलाया है कि अगर आप अप डाउन का टिकट अगर साथ में करते हैं छठ पूजा के लिए और दीपावली पर, तो 20% का जो है ना छूट भी यानी आपको मिलेगा। तो एक जो है ना बेनिफिट आपको ये भी मिल रहा है कि अगर आप अप डाउन का यानी रिटर्न कंफर्म टिकट अगर दिया जाएगा तो आपको इसमें जो है ना 20% छूट के साथ आपको ये चीजें मिल रही है। तो एक जो है ना कहीं सरकार चाहती भी है कि कुछ ना कुछ जो है ना प्रोत्साहित किया जाए लोगों को, ताकि जो है ये चीज का फायदा उठाया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ रेल नेटवर्क में बहुत सारे और भी काम होंगे, जैसे पटना में रेल नेटवर्क के तहत पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भीड़ प्रबंधन को लेकर के जो है ना निर्माण की बात किया गया है। पटना जंक्शन पर दबाव कम करने को नेवरा दनियावा मार्ग पर जल्द ही ट्रेन चलाई जाएगी। हार्डिंग पार्क में यात्री टर्मिनल का निर्माण शीघ्र पूरा होगा और पाटलिपुत्र जंक्शन पर सुविधा ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीसरा जो है इसमें काम किया जाएगा कि फुलवारी शरीफ, नेवरा, बिहटा, फतुहा सहित आसपास के अन्य स्टेशनों को और यात्री क्षमता योग जो है ना विकसित किया जाएगा। तो ये जो है ना कुछ घोषणाएं की गई है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश सहित 2 को सम्मानित किया गया। अब देखिए पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हाल ही में जो है ना उनकी नियुक्ति हुई है न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली जी की। ठीक है, तो ये जो है ना आपको याद रखना है ये, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है ना बीपीएससी उठा करके पूछ लेता है। न्यू नियुक्तियां होती है तो न्यू नियुक्तियों से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। कहा जाता है कि जो महाधिवक्ता पीके शाही, बिहार के महाधिवक्ता कौन है, तो पीके शाही है। और राज्य सरकार के सभी सरकारी वकीलों की ओर से बुधवार को पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली सहित पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और सरकारी वकील से जज बने न्यायमूर्ति अजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गांधी मैदान स्थित एक निजी होटल में ये सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो है विपुल एम पंचोली जी, उनका कहना है कि वकील और जज दोनों मिलकर के आम जनों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस अवसर पर पीके शाही ने कहा कि इस तरह का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, इस तरीके का आयोजन जो पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने सभी सरकारी वकीलों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। और इसके साथ साथ जो है वहां के बिहार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह भेंट किया और सरकारी वकील जो है नदीम सिराज ने अंग वस्त्र देकर भी उनको सम्मानित किया, तो एम पंचोली जी को सम्मानित किया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अभी जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला जो है न्यूज देखते हैं। कहा जाता है कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मिला जिम्मा। अब देखिए डिजिटल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, हर कोई जो है आप देखेंगे अपने छोटे छोटे शहरों में भी देखेंगे तो एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट तो आया हुआ ही है, ठीक है। तो उसी के तर्ज पर जो है ना कहा जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए असल चयन की जिम्मेदारी किसको दिया गया है, जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। प्रत्येक जिले में ये चीजें दी गई है, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक जिले में कि भैया ऐसा करो कि आप जो है ना चयन करो जमीन का, ठीक है ना, और उसके अनुसार जो है क्या किया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं अभय कुमार सिंह बुधवार को सभी डीएम और
डीईओ को पत्र भेजा है और कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब जो है कहा जा रहा है कि पटना जू में जिराफ और गैंडे की नई नस्ल आएगी। ठीक है, पता होना चाहिए कि पटना में जो है ना कौन सा चिड़ियाघर है, तो संजय गांधी जो है ना जैविक उद्यान है, जहाँ पे गैंडे और जिराफ समेत कई अन्य बड़े वन्य जीव की नस्ल आएंगे। इसको लेकर के देश के विभिन्न जू से क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। यह पहले वन्य जीव की सेहत, प्रजनन क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ये जो पहल है ना, किस लिए किया जा रहा है, ताकि वन्य जीव का सेहत, उसकी हेल्थ को, प्रजनन क्षमता को और संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि वर्ल्ड लाइन के वन्य जीवों के साथ प्रजनन कराने और उससे जन्म लिए वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे वन्य जीव औसत उम्र से पहले मर जाते हैं, बाहरी संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम होती है, प्रजनन क्षमता कम होने के साथ जीवन शक्ति की कमी हो जाती है। इसलिए वर्ल्ड लाइन को बदला जाना चाहिए। वर्ल्ड लाइन नस्ल चेंज रहने से वन्य जीवों में बीमारियों का खतरा कम होता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, साथ ही उनकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है और पशुओं में विविधता आती है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही जरूरी मानी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वन्य जीव संरक्षण अगर करना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहना है। ठीक है ना, चेंजेस लाते रहना है, उससे जो है इनकी जो है चीजें ठीक रहती है, बेहतर रहता है, इनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, इनकी प्रजनन क्षमता, इनकी जो है संरक्षण चीजें हैं वो काफी बेहतर रहती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान में गैंडे और जिराफ की जो है ना नई नस्ल रखने की बात चल रही है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है क्रिप्टिक क्रॉस कॉन्टेस्ट में शीर्ष 100 में बिहार की जो है 29 टीमें शामिल हुई है। अब ये देखिए कि ये जो है ना 13वें संस्करण के पहले चरण का सफलतापूर्वक जो है समापन हो गया है। तो ये पटना में आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये पटना में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना पहले चरण की जो शीर्ष टीमें हैं, तो देखिए रैंक 1 पर जो है ना कौन सा रहा है स्कूल, वो चीजें आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार की जो है ना कितनी टीमें जो है इसमें शामिल हुई है, तो आपको 29 टीमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है राजस्व महाअभियान। राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर शिविर जो है ना शुरू किया जा रहा है। और ये जो अभियान है कब से शुरू किया जा रहा है, तो ये अभियान स्टार्ट किया जा रहा है 19 अगस्त से। ठीक है, किया जा चुका है। और कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 20 सितंबर तक जो है ना ये अभियान चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अभियान चलता है, ठीक है, तो आप मिशन चलता है, ऑपरेशन चलता है, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये जो अभियान है इसका नाम है राजस्व महाअभियान। ठीक है, जो राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके शुरू किया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर आपके इस अभियान का मतलब उद्देश्य यह है कि अगर किसी प्रकार की आपकी जमीन से संबंधित त्रुटियां हैं तो उसके लिए जो है ना ठीक कराने के लिए आप आवेदन आप दे सकते हैं। वहां पे सारी चीजें आपको ठीक करके दी जाएगी। इसके साथ साथ विभागीय कर्मी आवेदन की डिजिटल एंट्री कर रहे हैं। सभी पंचायत में 2-2 शिविर लगेंगे। इसकी मॉनिटरिंग 3 स्तर पर की जा रही है। शिविरों में जमीन से जुड़े 4 प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। इनमें जमाबंदी में हुई गलती का सुधार हो, उत्तराधिकार नामांतरण का सुधार हो, बंटवारा नामांतरण का सुधार हो, या छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जा सकता है। आप मान के चलिए कि अगर किसी प्रकार की आपकी जो है ना कागजात में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, कुछ चीजें गलती हो गई है, ठीक है, उन चीजों को आप वहां पे सुधार सकते हो। ठीक है, आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों ये है, कहा जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग ने जिलों की प्रमुख सड़कों को स्टेट हाईवे घोषित करने की रणनीति बनाई है और बिहार की 28 शहरी सड़कें राज्य उच्च पथ बन जाएंगी। अब जो है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये हो जाता है कितने किलोमीटर जो है ना बिहार में ग्रामीण सड़कें, ये आपको ध्यान रखना है। इससे फैक्ट जो है ना आपसे पूछा जाता है। तो कहा जाता है 41,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है, ठीक है, अभी तक। और ये बनी है किस योजना के तहत, तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 40,893 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और 49,541.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण का लक्ष्य तय किया गया। ये जो है ना चीजें याद रखना है, यानी लक्ष्य का 80% से भी अधिक निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके अनुसार कहा जाता है राज्य के 24,000 से अधिक गांवों को पक्की सड़कों की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 तक की आबादी वाले टोलों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहा जाता है इसके अंतर्गत कि 1400 किलोमीटर लंबी इन सड़कों को भविष्य में 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा और स्टेट हाईवे बनते ही सड़कों पर लगने वाले जो जाम है वो खत्म हो जाएंगे। आपको सफर करने में आपके समय कम लगेंगे, यानी फायदा होगा। जो चीजें सरकार समझ रही है, क्योंकि धीरे धीरे ऑलरेडी हर किसी के हाथ में जो है ना गाड़ी आ चुकी है, समझ रहे बात। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना कि जाम रहित जो है ना आपको पूरा का पूरा आपको सड़क मिले, ठीक है, दिक्कत ना हो यातायात में। ये सरकार की जो है अप्रोच है, सरकार चाह रही है। अब देखिए
कहा जा रहा है यहाँ पे कि सड़कों के 2 दर्जन से अधिक प्रमुख शहरी सड़कों को स्टेट हाईवे घोषित किया जाएगा। वर्ष 2027 तक 3.5 घंटे में पटना पहुंचने की इस योजना को सफल बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग इस रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, लक्ष्य बनाया गया है। लक्ष्य क्या है कि 2027 तक जो है ना, आपको पटना अगर आपको जाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है कितने आवर्स, तो 3.5 घंटे का समय लगेगा। उससे ज्यादा समय आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बिहार में जो है, बिहार में 16,296 किलोमीटर MDR है। इसके बाद जो है 6,147 किलोमीटर नए, मतलब कि NH नेशनल हाईवे की जो है ना, अभी कितनी है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये पूछा गया है, PYQ का क्वेश्चन है कि बिहार में भी जो है ना नेशनल हाईवे की जो है नेशनल हाईवे की कितने किलोमीटर में विस्तार है नेशनल हाईवे। तो देखिए 6,147 किलोमीटर अभी NH है। वहीं स्टेट हाईवे की लंबाई मात्र जो है कितनी है, 3,638 किलोमीटर है। इनमें से 3,060 किलोमीटर स्टेट हाईवे का 2 लेन में उन्नयन किया जा चुका है। स्टेट हाईवे की लंबाई बढ़ाने के उद्देश्य से ही विभाग ने अभी 28 सड़कों को चिन्हित किया है। इसकी कुल लंबाई 1,409 किलोमीटर है। हालांकि औपचारिक घोषणा होने तक इन सड़कों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है। समझ रहे बात? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हर कुछ ध्यान डेटा याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हाईवे, कौन कौन से सड़क है जिसको स्टेट हाईवे घोषित करने की बात चल रही है। देखिए, स्टेट हाईवे जैसे ही घोषित होगा ना, तो आपकी जो है कि अगल बगल की जो कहा जाता है कि आपका अगर खेत है, जमीन है, ठीक है ना, उस जमीन की जो है ना रेट हाई हो जाता है स्टेट हाईवे घोषित होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हटाने वाला जो बिल है, ठीक है ना, उस पर बवाल हुआ है। आखिर ये बिल है क्या, ठीक है ना, इस बिल में ऐसा क्या है खास? तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री ऐसे किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या 30 दिन हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इस बिल में ये कहा गया है। इसको आप ध्यान रखना है। आपको क्यों लाया गया है यह विधेयक, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ये चीज जानना जरूरी होता है कि आखिर इसका लाने का उद्देश्य क्या है। कहा जाता है कि अभी दोष सिद्धि के बाद सांसद या विधायक जो है हटा सकते हैं। अभी दोष सिद्धि के बाद सांसद या विधायक हटा सकते हैं। अब गंभीर अपराध में गिरफ्तार नेताओं को बिना दोष सिद्धि भी हटाया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर कोई किसी के साथ जो है ना कोई दोष सिद्धि है, तो उसको जो है संसद या विधायक के द्वारा जो है ना विधेयक ला करके उसको हटाया जा सकता था। लेकिन अब जो है क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट कानून बना दिया जाएगा कि भैया अगर देखो 30 दिन अगर हिरासत में रह करके आए हो आप और आपकी सजा जो है 5 साल या उससे अधिक है, तो आपको जो है ना उस पद से पे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संवैधानिक नैतिकता और सुशासन बनाए रखना कानून का उद्देश्य है, इसलिए जो है ना ये विधेयक लाया गया है। ठीक है, हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये बिल न्यूज में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेड़ा एमएसटी पॉलिसी 2025 बंद उद्योगों को फिर से चालू करने की जो है ना इस पे सरकार काम कर रही है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका पूरा नाम है, शॉर्ट में हम बेड़ा बोल देते हैं, ने औद्योगिक विकास के लिए नई दिशा देने हेतु बेड़ा एमएसटी पॉलिसी 2025 जारी की है। इसका उद्देश्य है रद्द किए गए औद्योगिक प्लॉटों पर चल रहे विवादों को सुलझाना, बंद या आंशिक क्रियाशील इकाइयों को पुनर्जीवित करना तथा बिहार में औद्योगिकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। अब देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य बातें क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि यह नीति एक मुफ्त वन टाइम अवसर है जिसका लाभ 31 दिसंबर 2025 तक लिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है यह नीति उन सभी आवंटियों के लिए लागू होगी जो स्वेच्छा से इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और सभी लाभुकों को नए उद्यमियों की तरह उद्योग स्थापित पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा और उद्यमी योजना अंतर्गत लाभुक खुद उद्यम चला सकते हैं अथवा उत्पाद में परिवर्तन या ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो है ना आप आवेदन कर सकते हैं जाकर के। अगला जो न्यूज है, देखिए कला एवं संस्कृति युवा विभाग द्वारा जो है ना मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए सरकार की ये जो योजना है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ठीक है, ये किसके द्वारा, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है बिहार राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत तथा दुर्लभ और विलुप्त प्राय पारंपरिक जो लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए जो है ना क्या किया जा रहा है कि युवाओं को विशेषज्ञ गुरुओं के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके उद्देश्य से जो है ना ये मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो पात्रता होंगे, ठीक है, वो कौन होंगे, तो इसके लिए गुरु की आयु जो है ना 50 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। गुरु बिहार का जो है मूल निवासी होना चाहिए उनका। ठीक है, और गुरु का संबंधित विलुप्त प्राय विद्या में न्यूनतम 10 वर्षों का क्या होना चाहिए, अनुभव का होना अनिवार्य, ये चीज ध्यान रखना है। और गुरु के पास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उनके निवास में उपयुक्त स्थान अथवा पृथक प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्धता होनी चाहिए।
तो ये चीजें जो है ना आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना न्यूज में है, तो शायद यहाँ से प्रश्न बना सकता है कमीशन। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये भी है बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, और इसका उद्देश्य क्या है, इसको प्रारंभ किया गया था 2018 और 2019 में, और इस साल जो है ना इसको स्वीकृत राशि मिली है वो है 19,757.27 लाख रुपया। कहा जाता है मदरसों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, मदरसा शिक्षा, मदरसा और अन्य स्कूली शिक्षा के बीच का अंतर जो है समाप्त करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना का उद्देश्य आपको ध्यान होना चाहिए। पात्रता कौन होगा, तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से अनुदानित या सरकारी मदरसा होंगे, पिछले 3 वर्षों में कोई अनुशासनिक दोष नहीं हो, मदरसे के नाम से पर्याप्त भूमि हो, 70 से अधिक नामांकित छात्र हो, न्यूनतम 2 वर्षों से मान्यता प्राप्त संस्था हो। योजना के अंतर्गत कार्य क्या होगा, 63 मदरसों में कक्षाएं, शौचालय, पुस्तकालय, छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा, 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जाएगी, 9 मदरसों में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो ये जो है ना सरकार की योजना है, उस योजना को आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब जो है ना अगला जो न्यूज है कहा जा रहा है कि सारण और अरवल में आईटी और दवा कंपनियों का हब बनेगा। तो आपके लिए जो है ना यही आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ज्यादा इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सारण अरवल में आईटी और दवा कंपनियों का हब बनेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कहा जाता है कि ये जो 2 जिले हैं कौन कौन, सारण और अरवल में दवा आईटी कंपनियों का हब बनेगा, इसके लिए जो है ना 136 एकड़ में फार्मास्यूटिकल और आईटी पार्क जो है ना विकसित किए जाएंगे। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बजाय आप ये याद रखिए सारण और अरवल में दवा आईटी कंपनियों का हब बनाने की बात चल रही है, तो आपके लिए यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार में, दूसरा दक्षिण बिहार में है, उत्तर बिहार में और दूसरा दक्षिण बिहार में। तो आप ये देखिए कि सारण और अरवल, ठीक है, तो एक उत्तर बिहार में बन जाएगा और दूसरा दक्षिण बिहार में बनेगा, तो दोनों तरफ का जो है ना उत्तरी और दक्षिण बिहार को बैलेंस करेगा। ये दोनों जिले राजधानी पटना से सटे हुए हैं, इससे यहाँ की फार्मास्यूटिकल और आईटी पार्क विकसित होने का व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। इसके साथ साथ कहा जाता है कि विभागों ने दोनों जिलों के लिए नए सिरे से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार किया है। इसके तहत सारण में 70 एकड़ और अरवल में जो है ना 66 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दोनों सिर्फ फार्मास्यूटिकल आईटी पार्क के लिए आरक्षित रहेंगे। अब तक सूबे यानी क्षेत्र में राज्य के अंतर्गत इन दोनों क्षेत्रों के लिए कोई हब नहीं बना है। अब तक जो है इस तरीके का पहला हब रहेगा, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना है। विभाग के अनुसार सारण में राजस्व में भूमि सुधार विभाग ने इस वर्ष 17 जून को 70 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए हस्तांतरित किया है। उद्योग विभाग ने जमीन फार्मास्यूटिकल आईटी पार्क विकसित करने के उद्देश्य से बियडा को सौंप दी है। इसी तरह अरवल में 66 एकड़ जमीन राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने उद्योग विभाग को इसी उद्देश्य से 27 फरवरी को सौंपी थी। उद्योग विभाग ने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आधारभूत संरचना प्राधिकार को जमीन सौंपी, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं होने के कारण इस जमीन को बियडा को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इन दोनों जिलों में जो ना फार्मास्यूटिकल और आईटी पार्क विकसित किया जाएगा, और अलग अलग जगह पे जैसे सारण में तो 70 एकड़ और अरवल में 66 एकड़ जमीन जो है चिन्हित कर लिया गया है, और इस प्रकार का ये पहला हब होगा दोनों क्षेत्र में, यानी सारण और अरवल में। ठीक है, दोनों पटना से सटे हुए भी हैं, तो प्रश्न यहाँ से जो है ना पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगा। इस बार ना पूछा जाए, शायद अगले बार पूछ लिया जाए। ठीक है, 72वीं में आईआईटी पटना में 95 करोड़ से जो ना शोध पार्क बनाने की बात चल रही है, 95 करोड़ रुपए का। अब राशि आवंटित की गई है, बेहतर शोध की सुविधा भी उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आगामी वर्षों में आईआईटी पटना का स्वरूप और भव्य होगा, और आईआईटी पटना के विकास के लिए तीसरे चरण में देखिए कितने करोड़, 644.54 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। इस राशि से आईआईटी पटना के एकेडमिक और संसाधन की सुविधा में विस्तार होगा। यहाँ के छात्रों के लिए बेहतर शोध की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कहाँ पे रिसर्च बनाया जाए, रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, तो पटना आईआईटी में जो है ना शोध पार्क बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न इसी तरीके का बनते हैं। 100 कमरों का अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाने की बात चल रही है। ठीक है, आईआईटी पटना में विदेशी छात्र छात्राओं का नामांकन हो सके, इसके पहले ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास भी बनाया जा सके। ठीक है ना, ये चीजें पूछने जानने वाली चीज नहीं, यहाँ से प्रश्न बना नहीं सकता कमीशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला जो न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों, ये है कि ऑनलाइन खेल से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। ठीक है, विज्ञापन करने वाली हस्तियों के लिए जो है सख्त प्रावधान किया गया। अब ये देखिए कि जो ऑनलाइन जो गेम है आज के डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है सट्टाबाजी करते हैं, जिसे आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल में भी सट्टाबाजी करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में फ्री फायर खेल रहे हैं। तो युवाओं को जो है ना कहीं जो है ना उसके माध्यम से जो है जो हमारी जो कार्य कुशलता है वो भी बाधित होती है, और युवा जो है उसका माइंड डाइवर्ट होता है। तो सरकार चाहती है ना कि पैसे के लोभ में जो है ना बच्चे इधर से उधर भटके ना, इसीलिए जो है ना ऑनलाइन गेम से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है। मनी गेमिंग में 3 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, और इन खेलों पर प्रतिबंध और कंपनियों के नियम बनाया गया है। कहा जा रहा है किसी भी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे कौशल आधारित, भाग्य आधारित या दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों जैसे
फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन जुआ, पोकर, रमी और अन्य कार्ड गेम से ऑनलाइन लॉटरी को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स या इंटरनेट पर संचालित ऑनलाइन मनी गेम पर लागू होंगे। विदेशों से संचालित ऑनलाइन मनी गेम्स पर भी पूर्ण रूप से रोक होगी। सभी माध्यमों पर मनी गेम्स के विज्ञापन और प्रचार पर रोक होगी। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऐसे खेलों से जुड़े लेन देन की अनुमति नहीं होगी। प्रमुख धारकों के तहत अपराध गंभीर और गैर जमानती होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कहा जाता है कि अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम के लिए ऐप या डिजिटल मंच लाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी और उसके अधिकारी अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे। सरकारी अधिकारियों को कुछ मामलों में बिना वारंट प्रवेश, तलाश या गिरफ्तारी का अधिकार होगा। ठीक है, तो सरकार जो है ना अधिकारियों पर जो है शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। कई बार ये होता है कि बिना मतलब जांच पड़ताल की है उसकी मंजूरी जो है ना दे दी जाती है। तो ये भी जो है ना समाज के लिए बहुत बड़ा जो है ना इश्यूज है कि सरकार जो है जो चाह रही है, ठीक है ना, अधिकारी लोग जो है क्या करते हैं कि बिना जानकारी के उससे क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं फाइल को। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सरकार का जो है ना इस पे ले आया है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि क्रिकेट समेत अन्य खेलों से जुड़े ऐप्स पर भी जो है ना संकट आ जाएंगे। हमने बोला ना कि जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, इस विधेयक में जो चीजें कही गई है, जैसे क्रिकेट की बात है, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां से जो है ना आप सट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी जो है ना बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। कहा जाता है कि विशेषज्ञों के अनुसार फैंटेसी गेम्स ऐप्स अब भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गेमिंग ऐप के लिए 100 रुपये का भुगतान करते हैं और फैंटेसी गेमिंग में अपने कौशल को देखते हैं, लेकिन वास्तविक धन वाली गेमिंग इस विधेयक के अनुसार प्रतिबंधित है, जिसमें पैसे देकर के कमाई की जाती है। ठीक है, 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। मतलब कि लोगों के जो है ना, लोग जो है बहुत ज्यादा इसकी आदी हो चुके हैं और बहुत सारे पैसे जो है ना यहाँ पे अपना वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है ना सरकार का एक अच्छा कदम है। इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य मेला लगेगा, याद रखना है। ठीक है ना, कहाँ पे? बिहार के अंतर्गत मिशन परिवार विकास अभियान 1 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। दोस्तों याद रखना है, मिशन परिवार विकास अभियान, ये अभियान ऑपरेशन, ठीक है ना, महाअभियान, ये आपको याद रखना होता है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं 1 सितंबर से। कम से कम आपको तो ये तो ध्यान रखना चाहिए कि ये शुरू कब हुआ था। तो 1 सितंबर 2025 से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये घोषणा की है कौन? तो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, कौन? मंगल पांडे। 1 से लेकर के 20 सितंबर तक चलेगा। कब तक? 20 सितंबर तक जो है ना ये अभियान चलेगा। पूरे प्रदेश में जो है ना जो है ये मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य मेला आयोजित कर लोगों को क्या किया जाएगा? जागरूक भी किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये अभियान के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जागरूकता अभियान है। और 8 से 20 तक परिवार नियोजन पखवाड़ा चलेगा। ये एक अलग न्यूज है। ठीक है, 8 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों में FDS कैंप योजना के तहत महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, IUCD और MPA अंतराल सेवाओं का आयोजन होगा। प्रत्येक FDS शिविर में न्यूनतम 15 और अधिकतम 10 लाभार्थियों को सेवा देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए OT और स्टरलाइजेशन रूम तैयार जाएंगे। वहीं गर्भ निरोधक साधनों जैसे IUCD कार्ड, MPA कार्ड, कॉन्डोम बॉक्स, निरोधक डिस्प्ले ट्रे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य है दंपतियों को सुरक्षित और सुविधाजनक गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराना, ताकि मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके और समाज में स्वस्थ प्रजनन व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ से प्रश्न जो है ना बन सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है PNB सुरक्षित पोर्टल वाला पहला बैंक बना है। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो है ना बैंक इन डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। इस परिवर्तन के बाद उसकी वेबसाइट www.pnb.bank.in होगी। यह बदलाव 22 अप्रैल 2025 को जारी RBI के निर्देश के अनुरूप किया गया है। तो PNB सुरक्षित पोर्टल वाला जो ना पहला बैंक बन गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सुरक्षित पोर्टल वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है कि मध्यम दूरी की मिसाइल अग्नि 5 का जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। अब ये कहाँ से किया गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओडिशा के चांदीपुर क्षेत्र से जो है ना परीक्षण क्षेत्र से एक चीजें की गई है। अब कहा जाता है कि ये एक प्रकार का जो है ना MIRV तकनीक वाला अग्नि 5 मिसाइल है। इसकी जड़ में जो है ना पाकिस्तान और चीन के साथ आधी दुनिया होगी, यानी इसकी जो है रेंज है, जो है इसकी रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। रेंज कितना होगा? देखिए, मारक क्षमता होगी इसकी 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसे 8000 किलोमीटर तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका को छोड़कर के पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को निशाना बनाया जा सकता है अग्नि 5 मिसाइल से। तो अपने आप में काफी ताकतवर ये मिसाइल है। ठीक है, कहा जाता है कि एक साथ कई निशाने को जो है साध सकता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि अग्नि 5 एक जो है
3 चरण वाली ठोस ईंधन से संचालित होने वाली मिसाइल है। यह एक ही बार में कई ठिकानों को निशाना बना सकता है, ठीक है ना, एक ही बार में कई टारगेट को ये अचीव कर सकता है। इसकी परमाणु जो क्षमता है, यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसका जो आकार जो है, ये अग्नि 5 मिसाइल का लंबाई है 17 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और इसका वजन जो है 50 टन का है। इसकी उपलब्धि की बात करें तो कहा जाता है अग्नि 5 के परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है, ठीक है ना। ICBM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिहार एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे फुल फॉर्म प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अगर ये ध्यान नहीं रहेगा तो गलत करके आ सकते हैं। ICBM का मतलब ये होता है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंज जो होती है 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। ICBM अगर नाम जुड़ गया तो उसका मान के चलिए कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। कहा जाता है कि अलग अलग मिसाइलें हैं इस कैटेगरी में, जैसे अग्नि 1 है इसकी जो रेंज है 700 किलोमीटर, अग्नि 2 जो है उसका 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 जो है वो 3500 किलोमीटर और अग्नि 5 जो है उसकी 4000 किलोमीटर है। इसकी जो गति है वो माइक 24 है, यानी आवाज की गति से जो है 24 गुना जो है ज्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मिसाइल को तो बार बार जो है ना टेस्ट किया ही जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अग्नि 5 मिसाइल को अभी हाल ही में कहाँ से टेस्ट किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के चांदीपुर प्रशिक्षण क्षेत्र से जो है इसका जो है क्या किया गया, टेस्टिंग की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला जो है कहा जाता है कि चीन पर निर्भरता को खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए जो है ना कहा जाता है विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग का रेयर अर्थ मैनेजमेंट और खाद की सप्लाई शुरू करना एक चालाकी भरा कदम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है ना वो हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें थोप भी सकता है, ठीक है, लेकिन हमारी नीड है रेयर अर्थ मैग्नेट की, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा आपको जो है ना भारत को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट खाद की तरह भारत अभी विभिन्न महत्वपूर्ण कच्चे तेल के लिए चीन पर निर्भर है और इसके माध्यम से कहा जाता है कि सप्लाई बाधित होने पर हमारा निर्यात, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हो सकता है। भारत के प्रति चीन के पूर्व रवैये को देखते हुए चीन कभी भी ऐसा कर सकता है कि उस पर जो है ना अपने आप को थोप सकता है अपनी चीजों को। पिछले साल अगर हम बात करें तो भारत ने चीन से लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उससे पहले तक करीब 90% लैपटॉप जो है चीन से आ रहे थे। अब भी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ना के निर्माण जो है से जुड़े जो कच्चे माल हैं वो भारी मात्रा में चीन से आयात किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। और एथ्रोमाइसिन से लेकर के लैपटॉप तक की जो है ना के लिए होना होगा अपने आप को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। किसको? भारत होना होगा। आयात में 50% तक की कटौती का लक्ष्य तय करके काम करना होगा हमें। $100 अरब का रहा है व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और चाइना के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। कहीं भी लिखने की जरूरत होती है तो आप लिख सकते हो इस फैक्ट को। व्यापार घाटे में हुई 17% की वृद्धि। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा जो है ना बढ़ता ही जा रहा है और पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 100 अरब डॉलर रह गया है। कहा जाता है इस अवधि में भारत ने चीन को सिर्फ 27.7 अरब डॉलर का निर्यात किया और चीन से 100 अरब डॉलर का जो है आयात किया गया है। इस व्यापार घाटे में पूर्व के वित्त वर्ष के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी रही है। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपको ये व्यापार घाटा को क्या करना है, सबसे पहले कम करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, अगला जो न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है कि 57 साल बाद अपोलो मिशन ने चंद्रमा के नए राज्य खोले हैं और चंद्रमा की सतह पर पहली बार जो है ना भूस्खलन का प्रमाण जो है मिला है, ठीक है। तो नासा का जो है ना आखिरी मानव युक्त चंद्र मिशन अपोलो 53 साल पहले की भी जो है ना कई महत्वपूर्ण खोजें कर रहा है, जो 53 साल पहले जो है भेजा गया था। कहा जाता है कि हाल ही में नासा वैज्ञानिकों ने अपोलो 17 मिशन के दौरान एकत्रित किए गए चांद के नमूनों को खोला है। इस दौरान उनमें से एक में भूस्खलन की सबूतें मिली हैं। इन चंद्र चट्टानों को 1972 में एकत्र किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अपोलो 17 जो मिशन है वो है क्या, ठीक है। यह अपोलो अब जो कार्यक्रम है ये नासा के अंतिम मिशन था और 20वीं सदी में चंद्रमा पर मानव की अंतिम लैंडिंग थी। 7 दिसंबर 1972 को लॉन्च या मिशन 19 दिसंबर 1972 को सफलतापूर्वक जो है ना संपन्न हुआ था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा पर 3 दिन बिताए और वैज्ञानिक प्रयोगों, आंकड़ों और नमूने जुटाए थे। मिशन के दौरान 5 चूहों को भी चंद्रमा पर भेजा गया था उसमें, और अंतरिक्ष वैज्ञानिक यूजीन शेरनन और हैरिसन स्मिथ ने चंद्रमा पर चलने वाले अंतिम इंसान बने हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपोलो 17 मिशन में चंद्र रोवर का उपयोग करके सबसे अधिक दूरी तय की गई और सबसे अधिक चंद्र नमूने एकत्र किए गए थे। तो ये जो है ना चीजें आपको समझना होगा कि अपोलो 17 मिशन न्यूज में है, इसके बारे में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। अब कहा जा रहा है हीरो एशिया कप हॉकी सभी जिलों में बनेंगे फैन पार्क और एलईडी वॉल पर मैच देख सकेंगे लोग। यानी आपने आईपीएल में देखा होगा कि फैन पार्क बनता है। तो ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हीरो एशिया कप हॉकी जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो राजगीर में किया जा रहा है। 29 अगस्त को जो शुरू होगा, मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और ये 7 सितंबर तक ये मुकाबला चलेगा दोस्तों। तो इसमें जो है ना आपको यही चीजें ध्यान रखना है कि ये जो हीरो एशिया कप हॉकी जो है वो जो है ना
कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, तो राजगीर नालंदा में किया गया है। ये जो है कब से शुरू किया जाएगा, तो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक यहाँ पे चलेंगे मुकाबले। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में 29 अगस्त को इंडिया चीन के बीच होने वाले मैच से पहले, ठीक है, ये चीजें होंगी। और फाइनल में केंद्रीय खेल मंत्री और खेल राज्य मंत्री जो है ना मौजूद होंगे। तो ये जो है ना, ये जरूरत की चीजें नहीं है आपको, जो यही जरूरत की चीजें कि ये जो हॉकी चैंपियनशिप हीरो एशिया कप कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, खेला जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है देश में फीफा स्तर का पहला स्टेडियम मेघालय में तैयार हो रहा है। तो मिशन खेल महाकुंभ के तहत उत्तर पूर्वी राज्य में 1900 करोड़ का निवेश और नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। कहा जाता है कि 10,000 फुटबॉलर्स को ट्रेनिंग दिया गया है यहाँ पे, और 732 करोड़ रुपए से बन रहा है फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पे। कहाँ पे, मिजोरम में। तो पहला ये जो है ना, देश में फीफा स्तर का पहला स्टेडियम बन रहा है दोस्तों मेघालय में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत सारे एक जगह पर कहाँ पे है, ईस्ट खासी हिल्स जिले के माफखानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स 732 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसमें देश का पहला फीफा स्टैंडर्ड वाला स्टेडियम बनाया जा रहा है। 40,000 से अधिक दर्शक यहाँ पे बैठ सकेंगे। तो ये जो है ना, बहुत ज्यादा ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, केवल ये याद रखना है कि देश में फीफा स्तर का पहला स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, मेघालय में बनाया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि 2027 तक 50 आर्टिफिशियल टर्फ्स भी तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में फुटबॉल की गहरी पैठ को देखते हुए मिशन फुटबॉल 2.0 शुरू किया गया है। इसके तहत अब तक 10,000 से अधिक युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही स्टार स्पोर्ट्स टैलेंट असेसमेंट एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम के तहत 24,500 से ज्यादा एथलीट का मूल्यांकन हो चुका है। तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। 10 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो चुके हैं, कई स्टेडियम तेजी से पूरे हो रहे हैं। तो ये चीजें अलग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है देश में फीफा स्तर का जो है ना पहला स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, तो मेघालय में बन रहा है। इस तरीके से दोस्तों हमने 21 अगस्त 2025 के जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज हैं, जो हम बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस स्वयं हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ नेशनल न्यूज को भी हमने कवर किया है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जो है ना, इससे रिलेटेड आपको जो एमसीक्यूज बेस्ड जो प्रश्न है, ठीक है ना, टेस्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट टेस्ट में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को गलत किया था, ठीक है। अगर टेस्ट अटेम्प्ट करना है ना, तो आप जरूर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा चीजें आपसे बीपीएससी डिमांड नहीं करेगी। तो न्यूज़पेपर डिस्कस करने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ये फैक्ट है न्यूज़पेपर में दिया हुआ, ठीक है, वन लाइनर जहां से बन सकता है, उन चीजों पे ही हमारा डिस्कसन करना है। अब ये खाते में कितने पैसे जाएंगे, उसका क्या होगा, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो है ना एक उद्देश्य तो है, वो उद्देश्य पे हमारी चर्चा हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।